ऑपरेशन सिंदूर में भारत की 3 घातक ताकतों ने पाकिस्तान को चौंका दिया था, लेकिन असली कहानी अब शुरू हो रही है। रूस से खरीदा गया एस-400 भारत रूस की ब्रह्मोस मिसाइल और पूरी तरह स्वदेशी आकाश सिस्टम ने दुश्मन के होश उड़ा दिए थे। अब रूस भारत को और भी खतरनाक हथियार देने का ऑफर कर रहा है, जो है एस-500 और SU-57। क्या अजित डोभाल की मॉस्को यात्रा इन सौदों की दिशा तय करेंगी? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 3 हथियारों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। ये 3 हथियार एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, जिनमें से एस-400 भारत ने रूस से खरीदा है और ब्रह्मोस को भारत ने रूस के साथ मिलकर भारत में बनाया है, जिसमें 51% से ज़्यादा भारत की हिस्सेदारी है और आकाश डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से इंडियन है। भारत ने साल 2018 में रूस के साथ 5 यूनिट एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 35,000 करोड़ रुपए यानी 5.4 अरब डॉलर में समझौता किया था। लेकिन यूक्रेन युद्ध में फंसने की वजह से रूस सिर्फ 3 यूनिट ही डिलीवर कर पाया है। एस-400 डिफेंस सिस्टम के 2 यूनिट की डिलीवरी मिलना अभी भी बाकी है और रूस डेडलाइन में बार बार चूक कर रहा है। इन सब के बीच रूसी मीडिया ने दावा किया है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोभाल जल्द ही मॉस्को का दौरा करने वाले हैं, जिसमें एस-400 के बाकी बचे 2 यूनिट की जल्द डिलीवरी के लिए रूसी सरकार पर प्रेशर डालने के अलावा कई तरह के और डिफेंस डील पर बात होने की संभावना है। अजित डोभाल की यात्रा से पहले भारत के सांसद की मॉस्को यात्रा होने वाली है, जबकि भारत और रूस के जॉइंट वेंचर से बनी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भी दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है। यूक्रेन युद्ध में फंसने और पश्चिमी प्रतिबंधों को झेलने के बावजूद रूस अभी भी P5 देशों का हिस्सा है और महत्वपूर्ण यूरेशियाई शक्ति बना हुआ है। यूरेशियाई यानी एशिया और यूरोप के बीच का इलाका। इसके अलावा रूस और भारत की साझेदारी ने कई यूरेशियाई शक्तियों को संतुलित भी किया है। मॉस्को दशकों से भारत के सबसे करीबी आतंकवाद विरोधी साझेदारों में से एक रहा है। भारत के एनएसए अजित डोभाल 27 से 29 मई के बीच रूस के मॉस्को शहर में होने वाली एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के साथ 4 दिन की लड़ाई में भारत ने एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था, जिसने शानदार प्रदर्शन किया था। अब रूस ने इसका अगला और ज़्यादा ताकतवर वर्जन एस-500 भी बना लिया है, जो धरती के लो अर्थ ऑर्बिट तक किसी भी खतरे को मार सकता है। रूस कई बार भारत को एस-500 सिस्टम बेचने के ऑफर दे चुका है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत इस सिस्टम को खरीदने पर रूस से बातचीत शुरू करेगा? इसके अलावा रूस ने भारत को SU-57 नाम का स्टेल्थ फाइटर जेट भी ऑफर किया है। वहीं दूसरी तरफ खबरें हैं कि चीन इस साल अगस्त तक पाकिस्तान को J-35A नाम के एडवांस फाइटर जेट दे सकता है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या भारत भी रूस से SU-57 खरीदने पर विचार करेगा? फिलहाल भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह चीन ने पाकिस्तान की मदद की, उसे देखते हुए भारत अपने डिफेंस सेक्टर में बड़े और ज़रूरी फैसले ले सकता है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि एस-400 ब्रह्मोस और आकाश जैसे हथियारों ने साबित कर दिया है कि भारत न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि टेक्नोलॉजी और ताकत में भी आगे बढ़ चुका है।
अब जब रूस ने S-500 और Su-57 जैसे एडवांस हथियारों की पेशकश की है तो भारत के सामने एक बड़ा मौका है। अजित डोभाल की मॉस्को यात्रा इस दिशा में निर्णायक साबित हो सकती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।